Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome to your channel DreamShot. मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, भले वो यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में हो या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज में हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ऑन व्हाट कैमरा टू बाय. एंड व्हेन आई नोटिस ऑल दीज कमेंट्स, मुझे एक चीज़ पता चला है कि ज़्यादातर लोग जो लेना चाहते हैं वो रेंज होता है 40,000. चाहे वो दो कैनन DSLR के कंपैरिजन हो, दो निकॉन DSLR की कंपैरिजन हो और एक कैनन और निकॉन DSLR की कंपैरिजन हो, मोस्ट लाइकली जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया है वो अराउंड 40,000 के रेंज के आसपास ही है. सो लेट मी हेल्प यू विद द बेस्ट कैमरा इन द 40,000 रेंज. मैंने कैमरास में सिर्फ कैनन, निकॉन और सोनी ही कंसिडर किया है. मेरे प्रीवियस वीडियोस में इस बात की मैंने बहुत स्ट्रेस किया है कि कैनन लेंस अच्छा बनाता है और निकॉन और सोनी जो है वो बॉडी अच्छा बनाते हैं. लेकिन ये जो 40,000 की जो रेंज है, इसमें लेंस का वैल्यू बहुत कम हो जाता है और DSLR का वैल्यू बढ़ जाता है. क्योंकि ये जो 40,000 रेंज है उसमें एक DSLR आपके पास आएगा, एक किट लेंस उसके साथ ही आएगा. उसको छोड़ के आपका अगर थोड़ा सा बफर है बजट का तो एक और लेंस आ सकता है. तो बेसिकली आपका जो बजट है मोस्टली DSLR का बॉडी कंज्यूम कर लेता है, लेंस के लिए बहुत कम स्कोप है. सो इस 40,000 रेंज में आपको बहुत अच्छा DSLR बॉडी लेना इंपॉर्टेंट है. किट लेंस तो आपके पास आएगा ही, उसको छोड़ के और एक अच्छा लेंस आप ले सकते हैं. पहले हम बात करते हैं निकॉन DSLRs पे. निकॉन में D3400 है, D5300 है और D5600 है. इन तीनों DSLRs में कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा चूज करें और कौन सा ड्रॉप करें. अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ बेटर टू गो फॉर D5300 क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पैसा देके जो D5600 में कुछ खास अपडेट नहीं है और D3400 से D5300 में कुछ अच्छा अपडेट्स है. इन सब DSLRs में मेजरली क्या डिफरेंसेस है और चेंजेस अपडेट्स जो भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर हम लोग कैनन 600D, 750D और 200D जो इस रेंज में आता है, इनफैक्ट रेंज से थोड़ा सा ऊपर है, इसके बावजूद इट डजंट मैच अप टू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ D5300. So when we do the comparison between Canon and Nikon in this 40,000 range, Nikon appears to be a clear winner, specifically Nikon D5300. तो क्या Nikon D5300 एक alternate है? No. There is Sony A6000. Nikon D5300 में अगर 39 फोकस पॉइंट्स है तो Sony A6000 में 179 फोकस पॉइंट्स है. Nikon D5300 का फ्रेम रेट अगर 5 है तो Sony A6000 का फ्रेम रेट 11 है. तो ये तो बहुत क्लियर है कि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में Canon DSLR स्टैंड नहीं करता है. आपको Nikon या Sony पे ही रिलाई करना पड़ेगा. सो इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, सजेशंस, क्लैरिफिकेशंस, कुछ भी, यू कैन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर.